वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 23 मई और हम कवर करेंगे 23 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे इस वीडियो के, वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और यदि आप लोग वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पर भी इस पीडीएफ को पा सकते हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहने वाली है। और दोनों ही का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप वहाँ से जाके भी ज्वाइन हो सकते हो। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किससे हाथ मिलाया है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एयरटेल अफ्रीका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हुए हैं और जो परिवार हुए हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन कहाँ पर? देखिए यहाँ पर शब्द है एयरटेल अफ्रीका, यानी कि उप सहारा जो अफ्रीका है उसके 13 देशों में ये अभियान चलाया जाएगा। किसके द्वारा? यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें देखिए जो बच्चे हैं जिन पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है तो उनको क्या पहुंचाई जाएगी? शिक्षा पहुंचाई जाएगी डिजिटल रूप से। दूसरी बात उनको क्या किया जाएगा? मोबाइल कैश ट्रांसफ़र के थ्रू कैश भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये 13 देशों में होना है जो कि उप सहारा अफ्रीका के अंतर आते हैं। अच्छा, कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए जैसे कि जाम्बिया हो गया, कांगो, नाइजीरिया, केन्या, इस प्रकार से ये 13 देश आते हैं। अब यदि बात की जाए यूनिसेफ की, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। निदेशक कौन इसके? हेनरिटा एच फोर इसके निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए रिसेंटली क्या था? राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, इसी कारण छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। और क्यों की गई है? तो जो राज्य है छत्तीसगढ़ उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। अब इस योजना में होगा क्या? तो जो भी किसान खरीफ की खेती कर रहा है, यानी कि धान, मक्का और गन्ना, ये फसल उगा रहा है, उसको प्रति एकड़ खेती के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर से सुनिए गौर से कि जो भी किसान धान, मक्का और गन्ना अपने खेत में लगा रहा है तो प्रति एकड़ उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। अब यदि इस योजना की बात की जाए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, तो इसको बजट में भी पेश किया गया था। कौन से ईयर्स के? तो 2020 से 21 ईयर्स के। ओके, चलिए बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ ये रहा भारत के नक्शे में, जिसकी राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रशांत मिश्र इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। जबकि राज्यसभा की सीट यहाँ पर 5 हो जाएंगी और लोकसभा की सीट यहाँ पर 11 हो जाएंगी। अब यदि छत्तीसगढ़ से हम देखें इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन, तो देखिए रिसेंटली इसमें पूछा जाता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी पूछा जाता है गुरु घासी, ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रवती, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? नेशनल पार्क हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अगप्पे मेगना किट को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसने क्या किया है? अगप्पे मैग्ना किट को लॉन्च किया है। अब ये है क्या? तो देखिए जो हमारी पीपी किट होती है ना, उसी प्रकार की एक किट है। अब यदि इसका पूरा वर्किंग देखी जाए तो ये एक तरीके की आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है। क्या है? आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है जो कि मैग्नेट नैनो टेक्निक पर आधारित है। ये आरएनए को करती है? एक्सट्रैक्ट करती है, यानी कि अलग करती है
किस बेस पर करती है, तो मैग्नेट नैनो टेक्निक पर ये करती है। और इसकी जो कीमत है ना वो बहुत सस्ती है, ओनली 300 रुपये है। और कीमत और गिरने के आसार, यानी कि 150 रुपये तक ये अवेलेबल हो सकती है। तो ये काफ़ी सस्ती पड़ रही है किट, इसलिए इसको मैंने इस क्वेश्चन में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंदिर के 100% सौरीकरण करने के लिए योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और नगर दोनों ही को क्या किया जाएगा, 100% सौरीकरण किया जाएगा। अब ये कौन करेगा सौरीकरण, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और उनके मंत्री कौन है, R.K. सिंह यहाँ के मंत्री हैं। अब यदि बात की जाए सूर्य मंदिर की, कहाँ के, कोणार्क के, तो सबसे पहले तो ये 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया था, ऐड कर लिया था। इसका निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था, और किसने कराया था, तो राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने कराया था। अब इसे हम किस और नाम से जानते थे पहले, तो काला पेंगोंडा इसे कहा जाता था। तो ये सारी नॉलेज आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि मैंने आपको मैप में फ़ोटो में दिखा दिया है। चलते हैं उड़ीसा की ओर, क्योंकि उड़ीसा में आता है कोणार्क। अब उड़ीसा ये रहा हमारे भारत के नक्शे में, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश संजू पांडा। राज्यसभा की सीट 21, लोकसभा की सीट 21 और राज्यसभा की सीट 10 है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर किए हैं। अब यदि बात की जाए तो अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रोटोकॉल मार्ग हैं उनकी संख्या 8 से बढ़ के कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ठीक है, और साथ ही साथ इनलैंड वाटर की भी अब क्या कर दी है, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश ने शुरुआत कर दी है। फिलहाल बात करेंगे बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी क्या है, ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। शेख हसीना इसके प्रधानमंत्री हैं, और बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 22 मई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इसकी थीम रही है। तो ये एक मैंने आपको फिर से थीम लगा दी है ताकि आप लोग इसको याद रख सको। हाल ही में ONGC ने किस कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि NTPC इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो NTPC और ONGC दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कंपनी स्थापित कर रहे हैं, यानी कि जॉइंट एंटरप्राइज कंपनी क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने समझौता किया है। अब यदि बात की जाए NTPC, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन कुलदीप सिंह हैं। और ONGC की बात की जाए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और CEO कौन है इसके, शशि शंकर इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने इग्नू के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि MA हिंदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया है, इग्नू के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कि आप MA हिंदी को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो थ्रू इग्नू। अब इग्नू का मतलब यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही होगा। कुलपति इसके नागेश्वर राव हैं, और कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति तो होते ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4.0%। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई ने क्या किया है, 40 बेसिस अंकों की कमी की है और जो रेपो रेट है उसे कितना कर दिया है, 4.0% कर दिया है। ठीक है, अब यदि बात की जाए रेपो रेट होती क्या है, तो रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जबकि यदि रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो रिवर्स रेपो रेट को भी 40 बेसिस अंकों की कमी करके 3.75% पर कर दिया है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तो रिवर्स रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई दूसरों से कर्जा लेता है या फिर हम अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आरबीआई की बात। तो ये रहा आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और चेयरमैन कौन है, शक्तिकांत दास है, जो कि कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, 24वें नंबर के गवर्नर कौन है, तो उर्जित आर पटेल हैं। जबकि 23वें नंबर के गवर्नर कौन है, रघुराम राजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो केरल में क्या किया गया है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है। अब मतलब क्या हो रहा है, तो देखिए, जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं सबसे पहले तो के शैलजा, उन्होंने ये शुरुआत किया है। अब कार्टून यहाँ पर शब्द जुड़ा है क्योंकि केरल कार्टून अकेडमी के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा, तो केरल कार्टून अकेडमी के द्वारा शुरुआत किया गया है। और इसमें जो नारा है वो है SMS, यानी कि सॉप मास्क एंड सैनिटाइजर। ये इसका नारा है कार्टून अभियान का। और इसमें क्या करेंगे, जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं केरल के, वो कला बनाकर यानी कि आकृति बनाकर या कार्टूनियत दिखाकर नई नई चीज़ें, तो उस प्रकार से ये सभी को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे ब्रेक द चेन के लिए। चलिए चलते हैं केरल की ओर। तो ये रहा केरल भारत के नक्शे में, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हो जाएंगे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। राज्यसभा की सीट 9, लोकसभा की सीट 20 हैं। अब केरल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है अनाईमुड़ी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये भी केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये भी केरल में ही स्थित है। तो ये पार्क जो है मैं आपको इस मंथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये सभी पार्क याद हो जाएं जो कि हमारे भारत के राष्ट्रीय पार्क हैं। कल का प्रश्न, अलेक्जेंडर डेलरिम्पन अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि वाइस एडमिरल विनय बदबार इसका बिल्कुल सही आंसर था, ना कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। अच्छा, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार ने कौन सा अवार्ड जीता था, तो आपको ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ आज के प्रश्न का भी आपको आंसर देना है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं आपको सभी को ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।